Good evening class. Today we are going to study about trial and error method by Professor E.L. Thorndike. पहले हम जानते हैं कि E.L. Thorndike कौन है। E.L. Thorndike एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो कि एनिमल के ऊपर साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए बहुत ही विख्यात है और उनको हम बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर जाना है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उनका जन्म हुआ था 1874 को और निधन हुआ था 1949 को। एज एन अमेरिकन इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में उनके प्रयोग का बहुत ही योगदान रहा है जिनके लिए उनको जाना जाता है। और ट्रायल एंड एरर मेथड में वो बहुत सारे एनिमल के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए थे, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड में वो जो कैट के ऊपर रिसर्च किए थे उनके लिए वो बहुत ही विख्यात है। ये थॉर्नडाइक आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो मैंने बताया है। ये थॉर्नडाइक सेज दैट द लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। स्टिमुलस क्या होता है? जो भी उत्तेजनाएं हमारे अंदर पैदा करता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं और फटीग आ गया, मतलब हम थक गए, तो क्या होता है हमारा स्पीड स्लो हो जाता है। वैसे ही हम अगर कोई सिचुएशन में है, जो बाधाएं हमारे काम में आती है, वो जो स्टिमुलस आता है हमारे काम में, वो उस स्टिमुलस को पार करने के लिए हमारा क्या रिस्पांस रहता है, उसके थ्रू ही लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। Trial and error definition: learning by trial and error is a method of reaching at correct solutions by trying various things until errors are significantly reduced। मतलब क्या है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, हम कोई भी चीज अगर पहली बार करने जा रहे हैं उसको हम ट्राई करते हैं तो उसमें क्या है बहुत सारे एरर्स आते हैं। बस उसी एरर को हम अगर रेक्टिफाई करेंगे, बार बार उसी एरर को अगर रेक्टिफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन उसको मिलेगा। मतलब हमारा एरर रिड्यूस हो जाएगा और हम सिग्निफिकेंटली उस काम को कर सकते हैं। ये है थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। वो क्या किए पहले कि एक पजल बॉक्स लिए और उसमें एक भूखी बिल्ली को, मतलब हंगर कैट को प्लेस कर दिए उसके अंदर, और उसके बाहर एक क्या किया कि मछली का बाउल रख दिया। मछली का बाउल रख दिया, वो क्या कर, मतलब बिल्ली भूखी है, भूख तो लगी है, उसके सामने खाना रख दिया तो वो खाना चाहेगी ना। और वो ये जो पजल बॉक्स है इनमें ऐसे एक लीवर है, लीवर को खींचने से ये डोर ओपन हो जाता है। तो वो क्या किए कि एक बॉक्स के अंदर बिल्ली को रख दिया और उसके सामने खाना रख दिया। तो बिल्ली क्या करना चाहेगी? खाना चाहेगी, लेकिन बॉक्स तो बंद है, उसको तो खोलना नहीं है, वो क्या करेगी? वो खोलना चाहेगी, इधर उधर हाथ करेगी, मतलब दीवार को जाके टच करेगी, उसको जाके टच करेगी, वो खाना चाहेगी, तड़पेगी। तो उसका रिस्पांस मतलब क्या होगा कि कैसे वो फिश को खा ले। उसी रिस्पांस के चलते, मतलब उसी रिस्पांस के तो करते वक्त अगर उसका हाथ लीवर पे लग जाता है और वो गेट ओपन हो जाता है, फिर वो जाके खाना खा लेती है। मतलब सडन रिस्पांस के थ्रू वो लीवर ओपन हो गया और वो बाहर चली गई और उसको खाना निकल गया तो वो खाना खा लिया। इसी रिस्पांस में मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे, ये एक बार किए तो बिल्ली ने बहुत ज्यादा समय लिया, फिर अगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करते करते वो क्या होता है कि ये जो समय रहता है ना, वो बिल्ली जान लेती है कि एक सडन बिल्ली को पता चल जाता है कि एक सडन मूवमेंट क्या करने से वो गेट ओपन हो जाता है और वो खाना आके खा लेती है। तो वो क्या करती है ना, वो जो एरर्स हो रहा था, वो जो समय ले रही थी, जो भूल गलतियां कर रही थी, वो क्या करती है ना, समय के दौरान वो कम कर देती है। वो अभी अंदर अगर वो डालते हैं बिल्ली को, वो क्या करती है ना, वो जो लीवर है उसको प्रेस करती है और बाहर आ जाती है और खा लेती है मछली। इसमें चार चीज मुख्य है। सब्जेक्ट
क्या है, इसमें तो सब्जेक्ट है बिल्ली, फिर स्टिमुलस क्या है, फिश। फिश स्टिमुलस मतलब उस फिश उसको वो हंग्री है तो फिश उसको क्या करती है, उत्तेजित करती है। जो उत्तेजित करती है, उत्तेजित होने के कारण वो चाहती है कि वो बाहर आना चाहती है और उसको खाना चाहती है। मोटिवेशन क्या है, उसको मोटिवेट क्या करती है, स्मेल। उसका स्मेल जो है ना उसको बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। और ड्राइव उसका क्या है, हंगर। अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वो क्या बाहर आना चाहती, वो तो आराम से अंदर रेस्ट करती है। अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसका पेट भरा नहीं है इसलिए वो बाहर आना चाहती है और वो मछली खाना चाहती है। तो ड्राइव इज मेन थिंग, मतलब उसका ड्राइव अगर नहीं होगा तो अगर वो करना ही नहीं चाहता। अगर हम भी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आए हैं, किस लिए आए हैं, हमको भी जॉब करना है, इसीलिए हम फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आए हैं ताकि एक हमको जॉब मिल सके। हमारा भी ड्राइव रहता है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। और ये तो रहा उसका एक्सपेरिमेंट का ब्रीफ। कंक्लूजन, Thorndike recorded that the time of each attempt and observed that the time of the first and the last attempt had vast difference। मतलब वो जो पहले बिल्ली वो जो पहले जितना समय ली बाहर आने के लिए, फिश खाने के लिए, और जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया जो Thorndike वो जितना समय लिए उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। बिल्ली अभी क्या करती है, अभी अंदर मतलब पहले तो उसको मालूम नहीं था क्या करने से बाहर निकलना है, फिर वो कंटिन्यूअसली वो गलती करते वो सीख गई कि क्या करने से वो डोर ओपन हो जाता है। थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर बाय Thorndike। हां, ये क्या है, ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड से उनके 3 प्राइमरी लॉज के ऊपर, वो 3 प्राइमरी लॉज क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है हम जानेंगे पहले। लर्निंग टेक प्लेस ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल इज मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। इफ ए पर्सन इज रेडी टू डू एनी एक्ट इट गिव्स हिम सैटिस्फैक्शन। मतलब एक अगर लड़का रेडी होगा कुछ भी काम को करने के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तभी वो काम कर सकता है। अगर सपोज मान लीजिए कि एक क्रिकेट प्लेयर है जो स्लिप में खड़ा है, वो अगर खेलने के मूड मतलब वो फिजिकली फिट होगा और वो मेंटली फिट नहीं होगा और वो इमोशनली वीक होगा थोड़ा, तो वो क्या कर सकता है कि मतलब फोकस नहीं कर सकता है। अगर स्लिप में जल्दी से बॉल कैच आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो रेडी नहीं होगा कैच को पकड़ने के लिए, तो उससे मिस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे कुछ भी चीजें सीखने के लिए हमको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली रेडी रहना पड़ता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसको हम लॉ ऑफ यूज और डिसयूज भी बोलते हैं। whenever any activity is repeated, it becomes easy to perform. Definite learning take place through exercise and perfection. हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, तो उसमें हमको क्या वो करने में हमको इजी हो जाता है, उसमें हमारा मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम कुछ भी चीज को करने की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हमारा गेम जो भी हो, हम एक अगर पर्टिकुलर स्किल को करने में मास्टरी करते हैं तो उस स्किल में हमको महारत हासिल हो जाती है। लॉ ऑफ यूज, द लॉ इज promoted to make and perfect the more practice of the activity strengthen the learning। मतलब यूज मतलब हमारा जो भी प्रैक्टिस मतलब जो भी स्किल हमारे प्रैक्टिस में आता है, मतलब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे स्किल मतलब गेम को इंप्रूव करता है, हम उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथनिंग द लर्निंग, वो हमारे लर्निंग को स्ट्रेंथनिंग करेगा। और लॉ ऑफ डिसयूज मतलब जो चीज करने से हमको नुकसान होता है वो हम क्या करेंगे, करना कम कर देंगे और कुछ समय बाद उसको करना भी छोड़ भी देंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ
joy in learning process, he or she always learn effectively. मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्लेयर अगर उनको अच्छे खेल के लिए हम रिवार्ड देंगे तो वो क्या मोटिवेटेड होंगे ज्यादा, मतलब और भी प्रोडक्टिव होने के लिए वो अपने कोशिश करेंगे, 100% देंगे अपना। अगर उसी दौरान उनकी गलतियों के लिए उनको हम पनिश करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या करेंगे, वो भी जो भी गलतियां कर रहे थे उसको वो करना रिड्यूस, मतलब उसको वो करना कम कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव लर्निंग उनका बढ़ेगा और नेगेटिव थिंग उनका घटेगा।